अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस जहाज़ में हज़ारों लोग हैं जो बहुत जल्द मरने वाले हैं। हाँ दोस्तों, नए साल का जश्न मनाने इस विशाल शिप पर आए हर व्यक्ति दरअसल अपनी अनजाने में ही आज अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के बीचों बीच एक विशाल क्रूज शिप देखते हैं जहां 1000 से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। शिप के अंदर सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 31 दिसंबर की रात थी, यानी कल से नया साल शुरू हो जाएगा। नए साल की खुशी में पूरे शिप पर शानदार पार्टी थी। चारों ओर संगीत बज रहा था, कोई डांस कर रहा था तो कोई गेम खेलकर नए साल का मजा ले रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह खुशी उनके लिए बस कुछ ही पल की थी, क्योंकि कुछ ही देर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते। खैर, तभी कंट्रोल रूम में कैप्टन ब्रैडफोर्ड देखते हैं कि शिप की ओर कोई विशाल चीज तेजी से आ रही है। यह देख कैप्टन घबरा जाता है। जब वह दूरबीन से सामने देखता है तो उसे साफ दिखता है कि सामने से एक विशाल लहर सीधे उनके जहाज की ओर बढ़ रही है। यह दृश्य देख कप्तान की आंखों में डर छा गया। वह जल्दी से जहाज मोड़ने की कोशिश करता है, पर इतने कम समय में इतना विशाल जहाज मोड़ना लगभग असंभव था। दूसरी ओर वह विनाशकारी लहर तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। यह देख कप्तान समझ गया कि जल्द ही यह लहर उनके जहाज से टकराएगी। इसलिए कप्तान ने तुरंत जहाज का इमरजेंसी बटन दबाकर सबको आने वाले खतरे से आगाह किया। जब जहाज के लोगों को पता चला कि एक विशाल लहर जहाज से टकराएगी तो सब में तीव्र दहशत फैल गई। सब अपनी जान बचाने इधर उधर भागने लगे, पर छिपने की कोई जगह किसी के पास नहीं थी। और तभी एक विशाल लहर जहाज से जोर से टकराई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई लोग एक झटके में मारे गए और पूरा जहाज बीच समुद्र में पलट गया, यानी उसका ऊपरी हिस्सा सीधा नीचे चला गया। जिस फ्लोर पर पार्टी चल रही थी वह ऊपर आ गया। शिप पलटने पर सारा सामान एक तरफ जा गिरा, जिसके कारण कई लोग हवा में उछलकर दीवार से टकराकर तुरंत मर जाते हैं। कई पानी में डूबकर और कई जहाज में हुए विस्फोट से जलकर मर जाते हैं। इसके साथ ही शिप के कंट्रोल रूम में पानी घुसने से वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी अधिकारी भी मारे गए। इसके बाद हम शिप के अंदर का हाल देखते हैं। सब कुछ इधर उधर बिखरा था। पार्टी हॉल में फंसे लोग बहुत सदमे में थे, क्योंकि कई ने अपनी आंखों के सामने अपनों को कुछ ही पलों में खो दिया था। कुछ देर बाद शिप का एक अधिकारी हॉल में आकर सबसे कहता है, हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर, हमारे जहाज पर विशाल सुनामी लहर टकराई है जिससे यह पलट गया है। इस कारण अब कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जहाज से निकलने के सभी रास्ते पानी में डूबे हैं। अच्छी खबर यह है कि लहर टकराने से कुछ मिनट पहले हमारे अधिकारियों ने बचाव दल को सूचित कर दिया था, तो अब किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू टीम बहुत जल्द हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँच जाएगी और हमें ज़रूर बचा लेगी। इसी बीच हम शिप के अंदर डिल्लन नाम के एक आदमी को देखते हैं। डिल्लन पहले यूएस नेवी में काम करता था, इसलिए वे स्थिति देखकर समझ जाता है कि वे सब समुद्र के ठीक बीच में फंस गए हैं और रेस्क्यू टीम को यहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा। तो उसने मन ही मन तय किया कि जीने के लिए उसे खुद कुछ करना होगा। इसके बाद उसने सामने की दीवार पर लगे जहाज का नक्शा देखकर बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू किया, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि तब तक बाहर निकलने के सभी रास्ते पानी में डूब चुके थे। लेकिन डिल्लन यहाँ हार नहीं मानता। वह निकलने के लिए एक लाश के पास जाकर उसकी जेब से कुछ जरूरी सामान निकाल लेता है। तभी उसके पास कॉर्नर नाम का एक छोटा लड़का आ जाता है। लड़के ने उससे पूछा, आप क्या करते हैं? डिल्लन ने जवाब दिया, मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। यह सुनकर बच्चा कहता है, आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अभी अभी शिप के ऑफिसर ने बताया है कि शिप पलटने से बाहर जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तब डिल्लन उसे बताता है, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे ऊपर जाना होगा। तभी लड़के की माँ मैगी आती है और बच्चा माँ को बताता है कि डिल्लन को यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। मैगी डिल्लन से पूछती है, क्या तुम्हें सच में यहाँ से निकलने का रास्ता पता है?
डिलन उसे बताता है कि हाँ। तभी वहाँ रॉबर्ट रैमसे नाम का एक आदमी और रिचर्ड नेल्सन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं। वे दोनों भी जान जाते हैं कि डिलन को यहाँ से निकलने का एक रास्ता पता है। तब रिचर्ड डिलन से कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि इस जहाज को कैसे डिजाइन किया गया है। मेरे हिसाब से यह जहाज इस तरह नहीं बना कि उल्टा होकर पानी पर तैर सके। यह जहाज अब धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। अगर हम जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। फिर वे उनके साथ मौजूद रॉबर्ट डिलन से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तब डिलन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं यह काम अकेला कर सकता हूँ। रॉबर्ट तब उसे बताता है कि हम सबको मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। अगर अकेले निकलने की कोशिश की तो हम सब शायद मर जाएंगे। तब बाकी लोग भी रॉबर्ट का समर्थन करते हुए डिलन से कहते हैं कि उसने सही कहा है, हम सबको मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। सबकी बात सुनकर डिलन आखिरकार मान जाता है और अब रॉबर्ट शिप वैलेंटाइन नाम के एक वेटर को बुलाकर पूछता है कि ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। वेटर उसे बताता है कि शिप के ऑफिसर ने बाहर जाने का रास्ता किसी को बताने से मना किया है क्योंकि वह रास्ता बहुत खतरनाक है। उस रास्ते से जाने की कोशिश करने पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब रॉबर्ट वैलेंटाइन से कहता है कि तुम एक साल में जितना कमाते हो मैं तुम्हें उसका दोगुना दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें बाहर का रास्ता दिखाना होगा। इस पर वैलेंटाइन मान जाता है और अब सब ऊपर बढ़ने लगते हैं। वे उस जगह जाना चाहते थे जहां जहाज के बड़े पंखे या प्रोपेलर लगे थे क्योंकि यहां से निकलने का यही एक रास्ता था। जब वे ऊपर जा रहे थे नीचे हॉल में मौजूद सभी ने उन्हें ऊपर जाते देख लिया। ये देखकर अधिकारी ने सबको बताया कि ये बेवकूफ़ हैं, इसीलिए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर तो उनके लिए मौत इंतजार कर रही है। लेकिन ऑफिसर को खुद नहीं पता था कि शिप धीरे धीरे डूब रहा है जिससे किसी भी वक्त हॉल में पानी भर सकता है। अब ऑफिसर गार्ड से कहता है कि सभी दरवाजे बंद कर दो ताकि पानी अंदर न आए और जो ऊपर गए थे वे भी अंदर न आ पाए। ये आगे बढ़ रहे थे कि तभी सड़क पर कुछ लाशें पड़ी देख ये बहुत घबरा गए। थोड़ा आगे जाने पर इन्होंने देखा कि सामान बिखरा होने से सड़कें पूरी तरह बंद हैं और उन्हें ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब वे लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने पर देखते हैं कि लिफ्ट खराब होकर ऊपर फंसी है। इन्हें सामने वाली लिफ्ट का दरवाजा खोलकर ऊपर जाना था। इसके लिए सबने एक लंबी लोहे की बेंच से लिफ्ट तक रास्ता बना लिया ताकि ये सामने का दरवाजा खोलकर यहाँ से निकल सकें। अब डिलन सबसे पहले आगे जाता है। वहां पहुंचकर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है पर दरवाजा खुलता नहीं। तभी उसकी नज़र ऊपर की लिफ्ट पर पड़ती है जिसका दरवाजा आधा खुला था। उस लिफ्ट में जाने के लिए डिलन रिचर्ड को बुलाता है। फिर डिलन रिचर्ड के कंधे पर चढ़कर ऊपर की लिफ्ट तक पहुंच जाता है। फिर उसने एक एक कर सबको ऊपर लिफ्ट में चढ़ा दिया, लेकिन अब रिचर्ड और जहाज का वेटर वैलेंटाइन ही बाकी थे। तो वैलेंटाइन रिचर्ड से कहा, तुम आगे जाओ, मैं आखिर में आऊंगा। लेकिन वैलेंटाइन नहीं जानता था कि यह फैसला उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा क्योंकि तभी हम देखते हैं कि ऊपर फंसी लिफ्ट हिलने लगती है। अब जब रिचर्ड वैलेंटाइन के कंधों पर खड़े होकर ऊपर लिफ्ट में चढ़ने जाता है तभी वैलेंटाइन के पैरों के नीचे की बेंच फिसलकर गिर जाती है जिस कारण ये दोनों ही लटक जाते हैं और वैलेंटाइन रिचर्ड का पैर कसकर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है। अब यहाँ की ऊपर वाली लिफ्ट भी धीरे धीरे इन दोनों की तरफ नीचे आने लगी थी और यह देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो अब डिलन इन दोनों को जल्दी से ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा वजन होने के कारण डिलन इन दोनों को बिल्कुल भी ऊपर नहीं खींच पा रहा था। इसीलिए डिलन रिचर्ड से कहता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच पाऊंगा, इसीलिए तुम्हें जैसे भी हो वैलेंटाइन को खुद से अलग करना होगा, नहीं तो तुम दोनों ही मर जाओगे। यह सुनकर वैलेंटाइन चिल्लाया, मुझे प्लीज मत गिराओ, पर रिचर्ड को मजबूरी में वैलेंटाइन को लात मारकर नीचे गिराना पड़ा क्योंकि ऐसा न करने पर दोनों मर जाते। तो इसके बाद वे रिचर्ड को ऊपर की लिफ्ट में खींच लेते हैं और रिचर्ड के अंदर आते ही वह लिफ्ट इतनी स्पीड से नीचे जाकर टकराती है कि वहां एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग भी फैल जाती है।
अब आग से बचने ये। उन्होंने तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे उनकी जान किसी तरह बच गई। दूसरी ओर लिफ्ट के जमीन से टकराने की आवाज सुनकर शिप के अधिकारियों को लगा कि जो ऊपर गए थे वे सब शायद इस धमाके में मारे गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अब मौत असल में उनकी ओर बढ़ रही है। इधर वे फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा और आगे जाकर वे एक डांस क्लब पहुंचते हैं, जहां रॉबर्ट को अपनी बेटी जेनिफर मिलती है, जो क्लब में फंसी हुई थी। और इसी के साथ उन्हें यहाँ 3 और लोग जिंदा मिले, जिससे उनकी 9 लोगों की पूरी टीम बन गई। और अब वे एक योजना बनाते हैं कि उन्हें बहुत जल्द शिप के पंखों वाली जगह पर पहुंचना होगा, क्योंकि यह शिप धीरे धीरे डूब रहा है और इसमें पानी भरता जा रहा है, इसलिए बचने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो अब जब वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सामने का दरवाज़ा खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने का रास्ता पूरी तरह बंद था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बहुत पानी जमा हो गया था और अब दूसरी तरफ जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह थी लिफ्ट की टूटी हुई रेलिंग, जिसके ऊपर से वे एक एक करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं और टीम के 5 साथी दूसरी तरफ सही सलामत पहुंच भी जाते हैं। तो अब जब रॉबर्ट उस छोटे लड़के कॉर्नर से कहता है कि बेटा तुम आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तभी एक शराबी आदमी आकर कहता है नहीं, पहले मैं जाऊंगा, क्या पता तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओगे। तो अब वे उस शराबी से कुछ नहीं कहते और वह लोहे की रेलिंग थामकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचते ही उसके हाथ से शराब की बोतल नीचे गिर गई, जिससे वह रेलिंग के ठीक बीच में खड़ा हो गया और तभी ऊपर से शिप का इंजन उसके ऊपर आ गिरा, जिससे वह रेलिंग का रास्ता पूरी तरह टूट गया और वह शराबी आदमी इंजन के नीचे दब गया। इस इंजन के गिरने की जगह से काफ़ी तेल नीचे पानी में गिरने लगा और तभी पानी में आग की कुछ चिंगारियां लगने से नीचे आग का फव्वारा उठ गया और ये किसी तरह पीछे भागकर आग से खुद को बचा लेते हैं। लेकिन अब ये और भी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं, क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग का रास्ता पूरी तरह टूट गया था और नीचे पानी में भी आग लग गई थी। तो अब उनके पास दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और वे जल्दी दूसरी तरफ नहीं जाते तो जहाज में पानी भरने से वे यहीं डूबकर मर जाएंगे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, और तभी डिलन के दिमाग में एक विचार आया। वह एक लंबी पाइप को लोहे की रॉड से बांधकर पानी में कूद जाता है और पानी में कूदने के बाद आग उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि वह पहले से जानता था कि आग पानी के ऊपर ही है। इसलिए वह आसानी से पानी के नीचे तैरकर दूसरी ओर पहुंच जाता है। फिर वह पाइप को एक और लोहे की रॉड से बांध देता है और इस तरह डिलन बाकी सबके लिए इस तरफ आने का रास्ता बना देता है। फिर रॉबर्ट बच्चे को कंधे पर बिठाकर पाइप से झूलते हुए दूसरी तरफ चला जाता है और अब ये सब फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर हम हॉल के अंदर मौजूद लोगों को देखते हैं। जहाज में बहुत पानी भर जाने से जो कांच की खिड़कियां इतनी देर से पानी रोके हुए थीं, उन पर दबाव बढ़ने के कारण दरारें पड़ने लगती हैं। यह देख हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं और आखिरकार इतनी देर बाद ऑफिसर अपनी गलती समझता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तभी खिड़की के सारे शीशे टूटकर पानी हॉल में घुसने लगता है, जिससे सभी पानी में डूबकर बेरहमी से मर जाते हैं। हॉल के अंदर से लोगों की चीखें ऊपर मौजूद इन आठों को भी सुनाई दीं। वे समझ गए कि हॉल के सभी लोग बुरी तरह मारे गए हैं और वे मन में सोचते थे कि उनका वहां से निकलने का फैसला सही था, क्योंकि अगर वे ऑफिसर की बात मानकर बाकियों के साथ हॉल में रहते तो अब तक वे भी लाश होते। लेकिन अब इनके पास सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब ये जहां थे वहां भी पानी भरने लगा था। तो ये जल्दी से पंखों की जगह तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और फिर जब ये सामने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा थोड़ा खुलते ही ज़बरदस्त दबाव से पानी अंदर आने लगता है। मतलब दरवाजे के बाहर काफ़ी पानी जमा है और वे इस रास्ते से बाहर नहीं जा पाएंगे। यह देख सब बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि अब उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
तभी रॉबर्ट को वेंटिलेशन का एक छोटा रास्ता दिखा। अब कोई और रास्ता न मिलने पर वे वेंटिलेशन के उस छोटे रास्ते में घुस गए। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें ऊपर रोशनी की चमक दिखी, जिसे देखकर सब बहुत खुश हो गए क्योंकि शायद वहां से निकलना संभव था। लेकिन सबसे बुरा यह था कि नीचे से वेंटिलेशन के रास्ते में तेजी से पानी भर रहा था और वेंटिलेशन के उस छोटे रास्ते में डिल्लन फिर से सबके पीछे था। तो डिल्लन रॉबर्ट से कहते हो, जल्दी ऊपर रोशनी तक पहुंचो, नीचे से पानी तेजी से आ रहा है। फिर रॉबर्ट किसी तरह ऊपर रोशनी तक पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखता है कि एक लोहे की जाली लगी है। रॉबर्ट उसे खोलने की बहुत कोशिश करता है पर बेचारा खोल नहीं पाता, क्योंकि जाली नट बोल्ट से कसकर फिट की गई थी और जाली के छेद बहुत छोटे होने के कारण रॉबर्ट का हाथ नट बोल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए रॉबर्ट ने मैगी से कहा कि तुम अपने बेटे को मेरे पास धो। फिर रॉबर्ट ने कॉनर से कहा कि बेटा तुम ऊपर आओ, तुम्हारे हाथ छोटे हैं, शायद तुम्हारा हाथ उस जाली के नट बोल्ट तक पहुंच पाएगा। इसके बाद छोटा लड़का ऊपर आता है और जाली के छेद में से हाथ डालकर नट बोल्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बेचारा भी किसी तरह उन्हें खोल नहीं पाता है, क्योंकि उस बोल्ट को खोलने के लिए किसी लोहे के टुकड़े की जरूरत थी। तभी रॉबर्ट सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास नट बोल्ट खोलने के लिए कोई नुकीली चीज है। उनके साथ की एलिना अपने गले से क्रॉस लॉकेट उतार कर रॉबर्ट को देती है और कहती है, इस क्रॉस से कोशिश कर सकते हो, शायद इससे नट बोल्ट खुल जाए। तो अब लड़का हाथ डालकर नट बोल्ट खोलना शुरू करता है और बोल्ट धीरे धीरे खुलता रहता है, पर तब तक नीचे का पानी उन तक पहुंच जाता है। डिल्लन नीचे था। पानी भर जाने से उसका सिर छोड़कर पूरा शरीर डूब गया था। अब तो उसका सिर भी डूबने लगा था, इसीलिए सबने बच्चे को जल्दी से बोल्ट खोलने को कहा। और डिल्लन जब लगभग पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था, तभी लड़के ने जाली के दोनों तरफ के नट बोल्ट खोल दिए और इसके बाद वे एक एक करके जल्दी से बाहर आ गए और अब वे जहाज के पंखों की जगह से थोड़ी ही दूर थे। उन्हें बस 2 फ्लोर ऊपर जाना था। अब जब ये ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए सामने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। कोई और रास्ता न मिलने पर ये ऊपर रखे एक पानी के टैंक का ढक्कन खोल देते हैं। टैंक में घुसने के बाद इन्हें पता चलता है कि यह शिप का स्टेबलाइजर टैंक है जो पूरी तरह बंद है और ये अब यहाँ फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और सिर्फ एक ही रास्ता था जो बहुत कसकर बंद था। इसके साथ ही ये अब नीचे भी नहीं जा सकते, क्योंकि नीचे की तरफ पूरा जहाज पानी से भर गया है। अब डिल्लन समझ गया कि यह एक स्टेबलाइजर टैंक है। उसने सबको समझाया कि यह जहाज को संतुलित रखने के लिए है। जब यह टैंक पूरा पानी से भर जाता है तब सामने वाला छोटा रास्ता खुल जाता है और अतिरिक्त पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। अगर हम यहाँ से जिंदा लौटना चाहते हैं तो हमें इस टैंक में पानी भरना होगा। यह सुनकर रॉबर्ट की बेटी जेनिफर घबरा कर बोली, अगर पानी भरने पर भी दरवाज़ा न खुला और दम घुट गया तो क्या होगा? तब डिल्लन जवाब देता है कि पता नहीं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अब ये सब बहुत तनाव में यही सोच रहे थे कि टैंक में पानी भरें या नहीं, और तभी रॉबर्ट देखता है कि नीचे से बहुत तेजी से पानी भरता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर उन्होंने तय किया कि अगर हम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो नीचे से पानी भरने से हम वैसे भी मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सामने वाला वॉल्व खोलकर इस टैंक में पानी भरने का फैसला किया। इसके बाद डिल्लन और रॉबर्ट ने मिलकर सामने का बड़ा वॉल्व खोल दिया, जिससे टैंक में पानी भरने लगा और देखते ही देखते पूरा टैंक पानी से भर गया। लेकिन फिर भी सामने का दरवाज़ा किसी भी तरह नहीं खुलता और यह देखकर सब बहुत निराश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब उनकी मौत तय है। लेकिन तभी टैंक में पानी का दबाव बढ़ने से सामने का दरवाज़ा खुल जाता है और एक झटके में वे सब दूसरे टैंक में पहुंच जाते हैं। लेकिन ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पहले से ही पानी भरा हुआ था। अब इन्हें ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए पानी में तैरना होगा। फिर सब गहरी सांस लेकर दूसरी तरफ तैरने लगते हैं, लेकिन एलिना सबसे पीछे थी। जब वह आगे बढ़ रही थी, उसकी ड्रेस एक तार में अटक गई, जिससे वह वहीं बुरी तरह फंस गई
और जब एलेना खुद को उन तारों से हटाने के लिए जोर लगाती है तभी उसका सिर सामने एक नुकीले लोहे से टकराता है, जिसके कारण उसका बहुत खून बहने लगता है। ठीक उसी पल रिचर्ड एलेना को देख लेता है और वह उसे किसी तरह ऊपर की ओर लाने लगता है, लेकिन तब तक उसकी सांस हमेशा के लिए थम चुकी थी और ये सभी एलेना की इस दर्दनाक मौत से बहुत टूट गए थे। और अब एलेना की मौत के बाद इनकी 7 सदस्यों की टीम बची थी। इसके बाद वे फिर आगे बढ़ने लगते हैं और वे ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां ढेर सारा सामान बिखरा पड़ा था। तभी उन्हें सामान के पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे समझ जाते हैं कि शायद हमारे लिए मदद आ गई है। तो वे भी जोर जोर से चिल्लाने लगे और सामने से सामान हटाकर रास्ता साफ कर दिया। पर सामान हटाने के बाद उन्हें पता चला कि यह आवाज़ असल में एक फ़ोन की थी। यह देख वे उदास हो जाते हैं। अब डिलन जब मैप पर जहाज का ढांचा देखता है तब उसे एहसास होता है कि हम पंखों वाली जगह के बिल्कुल करीब हैं। तो ये दौड़कर उन पंखों की जगह पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर ये देखते हैं कि पंखों की जगह पर असल में बहुत पानी जमा हो गया है। ये देखकर वे तो पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि इन्हें जहाँ से निकलना था वह जगह अब पूरी तरह पानी से भरी हुई है और इनकी पिछले कुछ घंटों की सारी मेहनत वे अपनी आंखों के सामने बेकार होते देख रहे थे। अब सब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देख रहे थे और डिलन सबसे ज़्यादा उदास हो गया, क्योंकि डिलन के मुताबिक जिन लोगों को वह यहाँ तक लाया था उनमें से किसी को भी अब बचा नहीं पा रहा था। तभी रॉबर्ट डिलन के पास आता है और उससे कहता है, उदास मत हो, हम सब तुम्हारे आभारी हैं, क्योंकि तुमने हम सब की जान बचाने की बहुत कोशिश की, पर शायद हमारी किस्मत में इसी जहाज में मरना लिखा है। और तभी शिप के निचले हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पूरा शिप हिल उठता है और शिप के पंखों का पानी में डूबा हिस्सा बाहर आ जाता है, जिससे जमा पानी दूसरी तरफ चला जाता है। अब उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ था और वे तुरंत पंखों की जगह पहुंच जाते हैं। वहां रिचर्ड जैसे ही पंखों की जगह का दरवाज़ा खोलता है, हवा के अत्यधिक दबाव से दरवाज़ा तेजी से उसके मुंह पर लगता है, जिससे रिचर्ड उछलकर गिरता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। अब जब रॉबर्ट उस दरवाजे से लाइट्स ऑन कर सामने के पंखों को देखता है तब उसे पता चलता है कि शप के सारे पंखे सीधे घूमने के बजाय उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। मतलब बाहर की सारी हवा अंदर आ रही थी और ऐसे में पंखों के पास जाने पर उन्हें तेज हवा का सामना करना पड़ता। अब पंखों के इतने करीब आकर ये किसी भी तरह उन्हें बंद करना चाह रहे थे ताकि बाहर निकल सकें। तो जब वे नक्शे में देखते हैं समझते हैं कि इन पंखों को कंट्रोल रूम से बंद किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल रूम यहाँ से काफ़ी नीचे और करीब 150 फुट दूर था। इसका मतलब है वहाँ पानी में डूबना अपनी मौत को बुलाना है, क्योंकि इतनी देर कोई सांस रोक नहीं सकता। पर रॉबर्ट कहता है, मुझे वहाँ जाना ही होगा, अगर मैं नहीं गया तो हम सब मर जाएंगे। तब जेनिफर का बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन कहता है कि आप वहाँ मत जाइए, मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं जवान हूँ और मैं वहाँ जाकर पंखे बंद करके वापस आ जाऊँगा, वादा करता हूँ। यह सब देख जेनिफर रो पड़ी, क्योंकि वह जानती थी कि पानी में इतनी दूर जाने के बाद कोई भी कभी जीवित नहीं लौट पाएगा। जेनिफर किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड और पिता को खोना नहीं चाहती थी। जब जेनिफर रो रही थी तभी क्रिश्चियन आकर उसे संभालता है और कहता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और अब जब भी क्रिश्चियन पानी में उतरने को मुड़ता है तो देखता है कि रॉबर्ट पहले ही चुपचाप पानी में चला गया है। यह देख जेनिफर जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वह अपने पिता को ऐसे खतरे में नहीं देखना चाहती थी। दूसरी ओर रॉबर्ट पानी में तैरते हुए कंट्रोल रूम की ओर बढ़ रहा था और उधर मैगी का बेटा कॉर्नर अचानक कहीं गायब हो जाता है। तो मैगी पानी में कूदकर अपने बेटे को ढूंढने लगती है और तभी उसे अपना बेटा एक लोहे की जाली के पीछे फंसा हुआ दिखता है। सामने जाली होने के कारण मैगी उसे बचा नहीं पाती और वह बेचारी पानी के ऊपर आकर जोर जोर से रोने लगती है।
तभी वहाँ डिल्लन आ जाता है और डिल्लन जल्दी से जाली का दरवाज़ा खोलकर किसी तरह कॉर्नर को बचा लेता है, जिसके बाद तीनों फिर ऊपर आ जाते हैं। दूसरी ओर रॉबर्ट कंट्रोल रूम पहुंच जाता है और वहां देखता है कि पंखा बंद करने का बटन टूट गया है। यह देखकर रॉबर्ट पूरी तरह निराश हो जाता है क्योंकि अब वह उन पंखों को बंद नहीं कर पाएगा। इसी बीच पानी के नीचे ज्यादा देर रहने से रॉबर्ट का दम घुटने लगता है, जिसके कारण वह छटपटाते हुए वहीं मरने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस बटन पर पड़ी जिससे पंखों को उल्टा घुमाया या रिवर्स किया जा सकता था। रॉबर्ट के मरने से ठीक पहले उसने वह बटन दबा दिया ताकि जहाज के पंखे उल्टे घूमने लगें और ऊपर मौजूद उसकी बेटी, उसका बॉयफ्रेंड और उसके साथी बच सकें। लेकिन बेचारा रॉबर्ट वहीं पानी के नीचे डूबकर मर गया और इस तरह रॉबर्ट ने अपने साथियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दूसरी ओर वे हवा में बदलाव महसूस करने लगते हैं और जब वे पंखों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि पंखे अभी भी घूम रहे हैं। वे सोचते हैं रॉबर्ट ने पंखे बंद क्यों नहीं किए, लेकिन तभी उन्हें समझ आता है कि पंखे अंदर हवा खींचने की बजाय बाहर फेंक रहे हैं। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि रॉबर्ट ने मरने से पहले पंखों को उल्टा कर दिया था। लेकिन अभी तक वे रॉबर्ट के पंखों को उल्टा करने का असली कारण नहीं समझ पाए। वे चिंता में पड़ जाते हैं कि अगर पंखों के पास गए तो वे हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पंखों को बंद न करके रॉबर्ट ने उन्हें उल्टा क्यों किया, ये वे समझ ही नहीं पा रहे थे। और तभी डिल्लन के दिमाग में एक विचार आता है और वह रॉबर्ट के पंखों को रिवर्स करने का रहस्य समझ जाता है। इसके बाद डिल्लन क्रिश्चियन को बताता है कि अगर हम पंखों पर कोई बड़ी चीज फेंकते हैं तो उन्हें बंद कर सकते हैं। क्रिश्चियन को डिल्लन का यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वह डिल्लन को एक बड़ा गैस सिलेंडर पकड़ा देता है। डिल्लन ने वह सिलेंडर सीधा पंखे की ओर फेंका और जैसे ही वह पंखे से टकराया एक जोरदार धमाका हुआ जिससे चारों ओर आग फैल गई और आग बुझने पर वे देखते हैं कि पंखा रुक गया है। यह देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और सब मिलकर शिप के किनारे बढ़ने लगते हैं। पर जेनिफर अपने पिता का इंतजार करती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिता मर चुके हैं। उसे उम्मीद थी कि उसके पिता जरूर लौटेंगे, पर उसे नहीं पता था कि उसके पिता कभी नहीं लौटेंगे। तभी क्रिश्चियन आकर जेनिफर से कहता है, देखो तुम्हारे पिता मर गए हैं। यह बात मान लो, तुम अपने पिता का बेवजह इंतजार मत करो। अब हमें यहाँ से जाना होगा वरना तुम भी मर जाओगे। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड की बात बहुत मुश्किल से मानती है। इसके बाद वे सब जहाज के पंख के किनारे पर आकर एक एक कर पानी में कूद जाते हैं और जल्दी से एक छोटी लाइफ बोट में चढ़ जाते हैं। अब जैसे ही सब नाव में बैठे वह विशाल जहाज इनकी ओर झुकने लगा। यह देख सब बहुत डर गए और तेजी से चप्पू चलाकर अपनी नाव को आगे बढ़ाने लगे। थोड़ी देर बाद वे उस जहाज से काफ़ी दूर आ गए और वह विशाल जहाज अंततः पानी में डूब गया। तब चारों ओर हेलीकॉप्टर की आवाज़ हम सुनते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर ये सब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन रात के अंधेरे के कारण वह हेलीकॉप्टर इन्हें देख नहीं पाता। तभी डिल्लन एक फ्लेयर गन से शूट करता है जिसकी रोशनी में हेलीकॉप्टर के लोग इन्हें देख लेते हैं और हेलीकॉप्टर आकर आखिरकार इन सभी को बचा लेता है। और इस भयानक घटना के साथ ही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। मैं अब विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।